राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा की निर्मल गंगा, शीतल गंगा, उज्ज्वल गंगा अविरल बहती आई। राम कथा सब विधि सुखदाई। है ये कथा सब विधि सुखदाई। इस गंगा के दोनों तीर, एक सीता दूजे रघुवीर। उच्च हिमालय दशरथ भूप, कौसल्या गंगोत्री रूप। राम लखन और भरत शत्रुघ्न, चारों दिशाओं में चक्रवर्ती सम चर्चित चारों भाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। है ये कथा सब विधि सुखदाई। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरित मानस जी के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 93 से आरंभ करते हैं। कह राम कहीं सिर निकर धाई, देखे मरकट भजी चले। संधानी धनु रघुवंश मणि, हंसी सरहि सिर भेदे भले। सिर मालिका कर कालिका गही, वृंद वृंद ही बहु मिली। करि रुधिर सरि मज्जन मनु, संग्राम बट पूजन चली। पुनि दस कंठ क्रुद्ध हुई, छाड़ी शक्ति प्रचंड सियरम। चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड सियरम। मनहु काल कर दंड सियरम। फिर लंकेश्वर दशानन रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति का आह्वान किया। वह शक्ति श्री विभीषण जी के सामने ऐसे चली जैसे काल यमराज का दंड हो। आब तु देख शक्ति अति घोरा, प्रणतारति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहेउ सोई सैला। आबत देखे शक्ति अति घोरा, प्रणतारति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहेउ सो सैला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती हुई देखकर यह विचार करके कि मेरा प्राण शरणागत के दुख का नाश करना है, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही श्री विभीषण जी को पीछे कर दिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सहेली। आबत देखे शक्ति अति घोरा, प्रणतारति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहेउ सोई सैला। अत्यंत ही भयानक शक्ति जो दशानन रावण ने अपने भाई विभीषण पर छोड़ी थी,
उसको देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मन में विचार किया कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है। तो तुरंत ही प्रभु श्री राम जी ने विभीषण को पीछे कर दिया और सामने उस शक्ति को स्वयं सह लिया। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरई बिकलई। देखे विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रुद्ध होई धायो। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरई बिकलई। देखे विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गधा क्रुद्ध होई धायो। प्रचंड शक्ति लगने से प्रभु श्री रामचंद्र जी को कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की है, पर देवताओं को बहुत ही व्याकुलता हो गई। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर श्री विभीषण जी क्रोधित होकर हाथ में गदा लेकर रावण की ओर दौड़े। रे को भाग्य सठ मंद कुबुद्धे, तेसुर नर मुनि नाग विरुद्ध। सादर सेवकं शीस चढ़ाए, एक एक के कोट न पाए। रे को भाग्य सठ मंद कुबुद्धे, तेसुर नर मुनि नाग विरुद्ध। सादर सेवकं शीस चढ़ाए, एक एक के कोटि न पाए। श्री विभीषण जी दशानन रावण से बोले, अरे अभागे, मूर्ख, नीच, दुर्बुद्धि, तूने देवता, मनुष्य, मुनि, नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित भगवान शंकर जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों सिर पाए। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरई बिकलई। देखे विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रुद्ध होई धायो। प्रचंड शक्ति लगने से प्रभु श्री रामचंद्र जी को थोड़ी सी मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की है, पर देवताओं को बहुत ही व्याकुलता हो गई। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट हुआ, यह देखकर श्री विभीषण जी क्रोधित होकर हाथ में गदा लेकर रावण की ओर दौड़े और बोले, रे को भाग्य सठ मंद को बुद्धे, तेसुर नर मुनि नाग विरुद्ध। सादर सेवकं शीस चढ़ाए, एक एक के कोटि न पाए। श्री विभीषण जी दशानन रावण से बोले, अरे अभागे, मूर्ख, नीच, दुर्बुद्धि, तूने देवता, मनुष्य, मुनि, नाग सभी से विरोध किया है। तूने आदर सहित भगवान शंकर जी को सिर चढ़ाए हैं और इसके बदले में तूने करोड़ों सिर पाए हैं। तेहि कारण खल अब लगी बाँचो, अब तब कालू शीस पर नाचो। राम विमुख सठ चहसी संपदा, अस कही हनसी माझ उर गदा। तेहि कारण खल अब लगे बाँचो, अब तब कालू शीस पर नाचो। राम विमुख सठ चहसी संपदा, अस कही हनसी माझ उर गदा। उसी कारण से अरे दुष्ट दशानन रावण, तू अब तक बचा हुआ है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, दुर्बुद्धि, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर श्री विभीषण जी ने लंकेश्वर दशानन रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। तेहि कारण खल अब लगे बाँचो, अब तब कालू शीस पर नाचो। राम विमुख सठ चहसी संपदा, अस कई हनसी माझ उर गदा। उसी कारण से अरे दुष्ट दशानन रावण, तू अब तक बचा हुआ है, अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, दुर्बुद्धि, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर श्री विभीषण जी ने दशानन रावण के छाती के बीचों बीच गदा मारी। और माझ गदा प्रहार घोर, कठोर लागत मही पर्यो।
दस वदन सोनित स्रबत पुनि संभार धायो रिस भर्यो दो भेरे अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध एक हनै रघुवीर बल दर्पित विभीषण घाल नहीं ताकहूं गनै उर माझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही पर्यो दस बदन सोनित स्रबत पुनि संभार धायो रिस भर्यो दो भेरे अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध एक हनै रघुवीर बल दर्पित विभीषण घाल नहीं ताकहूं गनै उमा विभीषण रावण सन्मुख चितव की काउसियरम सो अब भिरत काल ज्यों श्री रघुवीर प्रभाउसियरम श्री रघुवीर प्रभाउसियरम। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी दशानन रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उस लंकेश्वर रावण से भिड़ रहा है। यह प्रभु श्री रामचंद्र जी का ही प्रभाव है। माझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही पर्यो दस वदन सोनित स्रबत पुनि संभार धायो रिस भर्यो दो भेरे अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध एक हनै रघुवीर बल दर्पित विभीषण घाल नहीं ताकहूं गनै। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही दशानन रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके दसों मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत ही बलवान योद्धा आपस में भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बल से गर्वित होकर श्री विभीषण जी उसको रावण जैसे जगत विजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। उमा विभीषण रामई सन्मुख चितव की काउसियरम सो अब भिरत काल ज्यों श्री रघुवीर प्रभाउसियरम। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे उमा, श्री विभीषण क्या कभी दशानन रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही विभीषण काल के समान रावण से भिड़ रहा है। यह प्रभु श्री रामचंद्र जी का ही प्रभाव है। जय सिया राम।